IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। IMF की जानिब से ये एतराज़ किया गया है। चीनी दरामद करने पर टैक्स छूट दी गई थी, जिस पर IMF को एतराज़ था। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। IMF का कहना है चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी न दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। सर, ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? क्या पाकिस्तान को कड़ी शराइत का सामना है दूसरी किस्त के हुसूल के लिए? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया है, इसकी वापसी नहीं होनी। ठीक है, सिस्टम इज फिनिश्ड, हो गया, स्टेट हैज फिनिश्ड। इंशाल्लाह ताला ये गरक होंगे सारे। किस चीज में बेहतरी आई है? किसी अवाम के एक चीज में तरक्की आई है कि गुर्बत 10% बढ़ गई है। पहले 35 पे थी, अब 45 पे हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की चीनी संकट और बिगड़ती अर्थव्यवस्था की। सोचिए ऐसे हालात कि पाकिस्तानियों की जिंदगी में सच में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान में इन दिनों चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां 1 किलो चीनी 200 रुपए तक बिक रही है। आम जनता परेशान है। सब्जी मंडी से लेकर चाय की दुकान तक हर कोई चीनी के लिए परेशान है। सरकार ने चीनी के आयात पर टैक्स में छूट दी थी, लेकिन IMF ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए साफ कह दिया, बिना उनकी मंजूरी के ऐसे फैसले करोगे तो बेल आउट फंड पर असर पड़ेगा। असल में सरकार ने 5 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी के आयात करने की इजाजत दी थी ताकि फूड इमरजेंसी को रोका जा सके। लेकिन IMF का कहना है कि सब्सिडी और टैक्स छूट का असली फायदा आम जनता को कम और मिल मालिकों या कंपनियों को ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट फंड के दुरुपयोग की सख्त चेतावनी दे दी है। इधर घरेलू चीनी उत्पादन में गिरावट और एक्सपोर्ट के चलते बाजार से चीनी गायब हो गई है। दाम दिन दुगने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। लोग हैरान परेशान हैं। रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों की बदहाली की कहानी बता रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मामला चीनी का। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है, ऐसा खदशा है। ज़राए के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। IMF ने टैक्स छूट के बारे में हुकूमती वजाहत को मुस्तरद कर दिया और इसे कर्ज मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दिया। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। कीमत तारीख में पहली बार 200 रुपए फी किलो से बढ़ चुकी है। चीनी का बुरहान तो पहले से ही सर लेके खड़ा हुआ है और उसके बाद IMF का ये कहना है कि सीरियस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो आप करने की इजाज़त दे रहे हैं चीनी की 5 लाख टन, इसकी इजाज़त नहीं है। $7 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सीरियस खिलाफ वर्जी की गई। एक तो ये IMF की तरफ से परेशानी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं अंदर से, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे थोक के हिसाब से 178 रुपये चीनी जो है ना वो बेची जा रही है। 200 रुपये इस वक्त रेट मुकर्रर इस वक्त है जो ऑल टाइम हाई है। 60 रुपये हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कीमत एक साल में बढ़ी है चीनी की। और इत्तलात ये हैं कि अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो एक और सामने आया हमना कि वो 23,50,000 टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की गई अपना अफ़गानिस्तान को। तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो सिर्फ 15 लाख टन चीनी मिली है। स्टॉक में 7 लाख चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है उसका हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब देखिए, इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए आप तो चीनी का बुरहान बढ़ता नज़र आ रहा है। इस टाइम लोग जो है वो चीनी की वजह से बड़े परेशान हैं। चीनी के रेट जो हैं वो 205 रुपये कुछ इस तरह से चीनी बिक रही है। चीनी जब बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी तो अब कैसी होगी? अब जब बाहर से मंगवाएंगे तो फिर वो महंगी होगी। सस्ते दामों बेचकर और महंगे दामों। हाँ जी, तो इन गरीबों को मारना और कुछ भी नहीं करना। अल्लाह खैर करे, बस आप इन्हें बस कहेंगे ठीक रहें। नहीं, वैसे क्यों ऐसा है कि गंदम सस्ती हो? अरे भाई, इन्हें पहले इन सारी जितने भी मिले हैं इनकी अपनी हैं। शुगर मिले किसकी हैं? आपकी हैं, मेरी हैं? नहीं। इन सियासतदानों की हैं, इन हुक्मरानों की हैं। जब इन्होंने बाहर भेज दी है, महंगी हो गई है। महंगाई ने लोगों को अदमुआ कर दिया है। कितना आप इस चीज से इख्तिलाफ करेंगे या इत्तेफाक करेंगे? जिस दिन से पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2024 तक
आज 2025 तक पाकिस्तान ग्रेजुअली नीचे जा रहा है मईशत में, और पाकिस्तान की रियासत आहिस्ता 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 खराब होती जा रही है। सिस्टम इज फिनिश्ड, हो गया, स्टेट हैज फिनिश्ड, रियासत खत्म है। सर रियासत मतलब ये रियासत क्या है? क्या होती है रियासत? रियासत किसे कहते हैं? भाई रियासत टैक्स वसूल करती है हम लोगों रियासत किसे कहते हैं? रियासत का मतलब क्या है? रियासत का मतलब यही था कि वो बताया कि ये इतनी डिमांड है। रियासत किधर है? रियासत है किधर? किधर है वो रियासत? भाई मुझे तो हर जगह रियासत नजर आती है। मैं मुझसे रियासत जो है मैं काम रियासत नहीं है, वो चंगेज खानी है जो भी है, मतलब रियासत ही के नाम पे रियासत नहीं है, रियासत के नाम पे हो रहा है नहीं सर, रियासत के नाम पे नहीं हो रहा, बादशाह के नाम पे हो रहा है। तो ठीक है, फेयर इनफ, आप चला ले फिर ये मुल्क, फिर चला ले मुल्क, ऐसे ही चलेगा। यही है ना आपकी मुस्तकबिल की क़यादत, तो यही है ना मुस्तकबिल की बना दी गई है, थोप दी गई है हमारे ऊपर। आपने कोई किसी ने नहीं थोपी, थोप दी है सर, मतलब किसी ने नहीं थोपी, किसी ने नहीं थोपी। ये आपकी, और मैं आपको नहीं कह रहा, कर्मों का फल है, आपको नहीं कह रहा, मैं आपकी जात को नहीं कह रहा। ये इसका अगर कोई जिम्मेदार है ना, सिंगुलरली पाकिस्तान का मीडिया है। अगर एक आदमी को आप कहेंगे कि ये जिम्मेदार है इस पूरी तबाही का, वो पाकिस्तान का मीडिया है। उसने कभी सच नहीं बोला 1960 के बाद, कभी सच नहीं बोला। कोई एक तो सच बोल दे, एक लफ्ज तो बोल दे। 24 चैनल खड़े चल रहे हैं, एक लफ्ज तो बोल दे सच। अगर मैं अब ये समझता हूँ इनको ये सच बोलने की बात नहीं है, इनको पता ही नहीं कि सच क्या होता है। ये तो इतने जाहिल है। आमिर साहब, ये रियासत खत्म हो चुकी है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।